हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। और ये एवरेज का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा। तो ये इस बुक का 22वां चैप्टर है। अभी हाल ही में कल ही एक न्यूज़ आई थी कि आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम है, आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हैं वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च तक चलेंगे। तो अब बहुत ही कम समय है हम लोग के पास। तो मैं हर चैप्टर के 2-3 वीडियो आप सभी को अपलोड कर दूंगा। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम उस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं पहले यही कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर के 2 से 3 वीडियो में अपलोड कर दूं, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट पता चल जाए और जब आप एग्ज़ाम में पेपर को सॉल्व करें तो आपको कंसेप्ट मालूम हो और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो अब आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगी, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन की, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं वीडियो डालता रहूँ उतना पढ़ते रहिए, बस उतना ही सफिशियंट है। मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं आएगी, टफ आएगी तो रीजनिंग आएगी, ठीक है। रीजनिंग और जीएस और साइंस, इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा एक विद्यार्थी से x का मान ज्ञात करने को कहा गया यदि दिए गए 12 संख्याएं 3, 11, 7, 9, 15 ये सब संख्याएं दी हैं और उनका समांतर मान कितना है, 12 है। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए तो देखिए आपको एवरेज का ये पहला क्वेश्चन है, तो एवरेज की आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए, दो फॉर्मूले याद होने चाहिए एवरेज के। पहला फार्मूला एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। ये पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मतलब एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। जितने नंबर दिए सभी को सम कर दो, जोड़ दो, और जितने नंबर हैं उनसे भाग कर दो। दूसरा होता है अगर आपसे पूछ ले सम बताओ, तो सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू ए। भाई इसी से फार्मूला बन जाएगा। सम निकालने को कह दे तो एवरेज इंटू नंबर, मतलब एवरेज में नंबर का गुणा कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए क्या कह रहा है एक्स का मान बताओ, जबकि कह रहा है कितनी संख्या है, 12 संख्या है और उनका समांतर माध्य कितना है, 12 है। समांतर माध्य का है या एवरेज का है, बात सेम होती है। तो 12 संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना है, 12 है। तो ये सम हो जाएगा। और सम यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। तो सम यहाँ जब यहाँ निकालोगे कितना हो जाएगा, 3 और 11, 14, 14 7 21, 21 9 30, 30 15, 45 45, 58 58, 8, 66 66 में 9 जोड़ोगे तो 66 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 85 85 में 17, 102, 123, 123 और 14, 123 और 14, 137। तो 137 प्लस ये एक्स भी तो बचा, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो भाई ये भी सम है और ये भी सम है, दोनों को बराबर है। तो 144 बराबर क्या हो जाएगा, 137 प्लस एक्स। तो आप समझ गए होंगे एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान क्या रख दे, 144 हो जाए तो 7 रख दो, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है और 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है। तो कह रहा है सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत बताइए। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए कि 8 का औसत इतना है, 9 का औसत इतना है और सभी का पूछा जाए, तो आप क्या कर लीजिए, अपने मन से कोई एवरेज मान लीजिए। अपने मन से क्या करना है, आपको कोई औसत मान लेना है, इन दोनों में से कोई अपने मन से मान लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, 51 को औसत मान लेता हूँ। अपने मन से मैं 51 को औसत मान लेता हूँ। सभी का एवरेज क्या आएगा, 51 आएगा, ठीक है। अपने मन से मैंने मान लिया। तो देखिए अब क्या कह रहा है, 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, 51 है। 9 संख्याओं का एवरेज कितना है, 68 है। तो भाई देखिए 51, अब आपको ये देखना है कितना बढ़ा है कितना घटा है। भाई 51 एवरेज है और 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, 51, तो यहाँ तो कुछ नहीं बढ़ा। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है, 68, मतलब 51 एवरेज है, यहाँ कितना बढ़ गया, 68 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 17 बढ़ गया। 1 पे 17 बढ़ गया, और जबकि कितने पे बढ़ गया, 9 पे, तो 9 से गुणा कर दो। तो ये इतना बढ़ चुका है। भाई देखिए 51 एवरेज था, यहाँ पे एवरेज कितना 68 है, मतलब 17 बढ़ गया है। और कितने पे बढ़ गया, 9 पे बढ़ गया, तो 9 से गुणा कर दिए। ये जो बढ़ा हुआ यहाँ पे बढ़ने के बाद ये जो मतलब यहाँ पे बढ़ा हुआ आता है या कमी आती है कभी कभी, ये सब में बढ़ता है। जितनी संख्याएं दी होती सब में बढ़ता है। देखिए 8 संख्या ये है, 9 संख्या ये, 17 संख्याओं में बटेगा। ये जो बड़ा है ये जो घटेगा, आगे चल के सवाल में घटेगा भी। तो ये जो बढ़ोतरी और घटोतरी होती है, तो ये सभी संख्याओं में बढ़ता है। यहाँ टोटल संख्या कितनी है, 8 और 9 17 है। तो 17 से भाग कर दो। जब 17 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 9 वो भी किस में आया, प्लस में आया, मतलब 9 एवरेज बढ़ जाएगा। भाई 51 एवरेज हमने माना था, 9 एवरेज और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 60, तो 60 एवरेज हो जाएगा 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मेरा मेथड। इस मेथड से करोगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा 40 संख्याओं का औसत, 40 का औसत कितना 4200, जबकि 35 का औसत कितना है 4000। तो क्या करो, कह रहा पूरे समूह की औसत बताइए। तो आप क्या कर लीजिए, पूरे का एवरेज मान लीजिए 4000, अपने मन से मान लीजिए पूरे का एवरेज कितना है 4000, अपने मन से मान लीजिए। तो आप देखिए कम, अब कंपेरिजन करना होता है। यहाँ एवरेज कितना 4200, भाई 4000 एवरेज हमने माने, यहाँ 4200 कितना बढ़ गया 200, 200 200 बढ़ गया कितने पे 40 पे, भाई 200 बढ़ गया कितने पे 40 पे, कितना हो गया 8000। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4000 है और 4000 दिया, मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं है। अब ये जो 8000 बढ़ा है, अब ये जो 8000 बढ़ा है ये सभी संख्याओं में बटेगा, मतलब ये 40 संख्या और 35 संख्या सभी में बटेगा। तो 75 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो जब इसके 75 से भाग करोगे तो 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 1600, 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, फिर 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 320, 5 से काटोगे तो, और 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब इसको भाग करोगे तो 106 सही 2/3, इतना एवरेज और बढ़ जाएगा। भाई एवरेज हमने कितना माना था 4000 माना था, इतना और बढ़ जाएगा। तो इसी में इतना जोड़ देंगे 1000, मतलब 4000 में 106 2/3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41,062 सही 3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे सवाल आसानी से हो जाएंगे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 60 है। अच्छा खुद बताओ, 3 संख्याओं का औसत 60 है, हमें सम निकालना है तो कितना हो जाएगा। भाई जब भी सम निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, औसत नंबर में एवरेज का गुणा कर दो। तो 60, भाई संख्या कितनी है 3 और एवरेज कितना 60, तो कितना हो जाएगा 180। भाई सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, नंबर का एवरेज में गुणा कर दोगे तो क्या आ जाता है, सम आ जाता है। अब देखिए यदि प्रथम संख्या, पहली संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 भाग है, मतलब सभी संख्या कितनी है 3 संख्या है, 1 + 2 + 3, सभी संख्याओं के योग का 1/4 है, मतलब अगर 1/4 है, मतलब अगर टोटल 4 मान लोगे योग, सभी संख्याओं का योग अगर 4 मान लोगे तो पहली संख्या कितनी होगी 1 होगी, पहली संख्या 1 होगी अगर सभी संख्याओं को तुम 4 मान लोगे। ये तो योग आया, ये क्या आया योग आया। अब ये रेशियो में दिया होता है, टोटल जब जोड़ोगे कितना आ रहा है 5, और योग कितना आ रहा है 5 आ रहा है हमारे हिसाब से, जबकि होना चाहिए 180। हम लोग के हिसाब से कितना आ रहा है 5 आ रहा है, जबकि होना चाहिए 180। तो किस 180 बनाने के लिए किससे गुणा कर दे 36 से गुणा कर दे, तो 36 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 36 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कह रहा है पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या कितनी है 36 है, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, कप्तान की आयु बताइए। तो इस सवाल को मैं इतनी ईजी तरीके से बताऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे, तो इस सवाल को जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए 12 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, कह रहा है कप्तान को भी शामिल कर लीजिए। अच्छा 12 खिलाड़ी थे, अब कप्तान भी आ गए तो कितने खिलाड़ी हो गए 13 हो गए। अब औसत क्या हो गया 1 बढ़ गया, तो औसत पहले 25 था, अब हो गया 26। अब देखिए समझिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। भाई औसत हो गया 25 से 26, तो आपको हो गया कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, और संख्या भी कितनी बढ़ गई तो आपको हो गया 1 बढ़ गई। अब देखना ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। भाई औसत कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, संख्या भी कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई। अब क्या करना होता है, अगर जो आदमी बड़ा है उसकी आयु यहाँ पूछी जाती है, मतलब जो कप्तान यहाँ पे शामिल हुआ है तो उसकी आयु कितनी थी ये पूछा जाएगा। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए क्या करना है, ये 12 का गुणा इसमें बढ़े हुए में करते हैं और ये 26 का गुणा इसमें करते हैं। तो 12 गुणा 1 में करो कितना हो जाएगा 12, और 26 का गुणा 1 में करो कितना हो जाएगा 26, मतलब कितना हो जाएगा 38। तो 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई देखिए जो यहाँ बढ़ोतरी हुई है उसका गुणा इसमें कर देंगे, और जो यहाँ बढ़ोतरी हुई है उसका गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 38। तो 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी 1-2 सवाल और मिलेंगे तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहे कंपनी 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से 3 माह तक बनाती हैं, और उस कंपनी को अगले 9 माह तक कितनी वस्तुएं प्रति माह की दर से बनानी चाहिए जिससे पूरे वर्ष का औसत 4375 वस्तुएं प्रति माह हो जाए। ये सवाल हम लोग एलिगेशन से करेंगे। किससे करेंगे, एलिगेशन से। ठीक, एलिगेशन से ये सवाल आसान हो जाएगा। देखिए पहले 4000 वस्तुएं बनी, कितने 3 माह के लिए, 3 माह के लिए बनी 4000 वस्तुएं। कह रहा 9 माह में
कितनी वस्तुएं बननी चाहिए, तो ये तो हमें निकालना है। जबकि पूरा औसत कितना है, 4375। तो एवरेज में हम एलिगेशन से जब भी हम लोग कोई सवाल करते हैं तो क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो इसका अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा, 375। ठीक है, अब खुद बताइए, यहाँ ये क्या हो गया, 3 गुना हो गया। यहाँ 3 माह था, यहाँ हो गया 9 माह, तो कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ये 3 गुना हो गई होगी। उसकी 3 गुना हो गई होगी 375, तो आपका हो गया 125 हुई होगी। 125 का 3 गुना ही तो 375 होता है। ठीक है, अब ये जो बीच वाली संख्या होती है, ये एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। तो ये वाली संख्या जो होगी भाई, इनका अंतर ही तो होता है। ये इससे भाई 4375, ये बीच वाली संख्या होती है, एक से बड़ी होती है, एक से छोटी। ये तो एक से बड़ी है, तो यहाँ पे वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो इसका अंतर जब लोगे तो कितना आएगा, 45। भाई इससे छोटी होगी ना, इसमें क्या चीज़ घटा दें, में क्या ये कौन सी संख्या हो जिसमें ये घटा दे और 125 आ जाए, तो 4500। तो 4500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझ लो। इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा है 14 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 है। 14 का औसत अंक कितना है, 71 है। कह रहा है गलती से 56 के स्थान पे एक व्यक्ति 56 था, 56 लिखना था, लेकिन गलती से लिख दिया गया 42। 56 लिखना था लेकिन 42 लिख दिया गया, तो कितना कम लिख दिया गया, आप कहोगे 14 कम लिख दिया गया। 14 कम लिख दिया गया, माइनस कम। और एक 32 लिखना था, एक विद्यार्थी का अंक 32 लिखना था, लेकिन गलती से लिख दिया 74, तो कितना ज़्यादा लिख दिया गया, कितना ज़्यादा लिख दिया गया, तो आप कहोगे 42 ज़्यादा लिख दिया गया। यहाँ पे 14 कम लिखा गया, यहाँ 42 ज़्यादा लिखा गया, मतलब कितना, अगर इनको सॉल्व करोगे तो कितना, 28 ज़्यादा लिख दिया गया, 28 ज़्यादा लिख दिया गया। ठीक भाई, अब देखिए ये जो 28 ज़्यादा लिख दिया गया है, 28 ज़्यादा लिख दिया गया, तब एवरेज कितना आया, 71 आया। अगर ये 28 ज़्यादा ना लिखा होता, अगर 28 ये ज़्यादा, भाई 28 ज़्यादा लिख दिया गया है, गलती से 28 ज़्यादा लिख दिया गया, तब एवरेज कितना आया, 31 आया। अगर 28 ज़्यादा ना लिखा होता तो एवरेज कम आता कि ना आता, भाई यहाँ 28 ज़्यादा लिखा गया है, 28 ज़्यादा लिखा गया है, तब एवरेज 71 आया। अगर 28 ज़्यादा ना लिखा होता तो एवरेज कुछ कम आता कि नहीं आता, तो आप कहते हैं हाँ कम आता। ये अब ये देखना है कि 28 जो भी ज़्यादा लिखा जाएगा या जो भी कम लिखा जाएगा, ये सभी लोग में बढ़ता है। जैसे 28 ज़्यादा लिख दिया गया, तो 28 ये बटेगा कितने लोग में, 14 लोग में बटेगा, कितना हो जाएगा, दो एवरेज। भाई दो एवरेज की बढ़ोतरी हुई है तब 71 बना है, दो एवरेज की बढ़ोतरी हुई तब 71 बना है। अगर बढ़ोतरी ना होती तो कितना होता, तो आप दो घटा दो, यहाँ पे 69 एवरेज होता। कितना होता, 69। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई देखिए यहाँ 28 ज़्यादा लिख दिया गया, 28 अंक ज़्यादा लिख दिए गए तब 71 एवरेज आया है। अगर 28 ज़्यादा ना लिखा होता तो एवरेज कम आता थोड़ा। भाई अगर ये वैल्यू लिखी होती तो एवरेज कम आता कि ना आता। तो वही यही 28 सभी में बटेगा, तो 14 में बांट दिया, कितना, दो किससे कमी हो गई। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, आगे सवाल और मिलेंगे, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 किलोग्राम बढ़ गया है। कह रहा 20 विद्यार्थियों का, मान लो कुछ औसत था, एक्स था, ठीक है, और उनका औसत बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, एक्स प्लस 0.75 किलोग्राम हो गया। ठीक, जब एक विद्यार्थी जिसका वजन 35 किलोग्राम का एक अन्य विद्यार्थी प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब एक विद्यार्थी था 35 किलोग्राम का, ये चला गया और इसकी जगह एक नया विद्यार्थी आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, इस टाइप का सवाल जब भी आए तो ध्यान दीजिए, कंसेप्ट सुन लीजिए। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इस टाइप के सवाल आप बस बिना कॉपी पेन उठाए ही निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और जितनी वैल्यू लेके जा रहा है उतनी ही वैल्यू लेके वो आएगा। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और वो जितनी वैल्यू लेकर जा रहा है उतनी ही वैल्यू वो लेके आएगा। जैसे 35 किलोग्राम का अगर व्यक्ति जा रहा है तो उम्मीद यही करो कि वो 35 किलोग्राम लेकर ही आएगा। ठीक है, 35 किलोग्राम लेकर ही आएगा। कोई जा रहा है 35 किलोग्राम वाला तो 35 किलोग्राम लेकर ही आएगा। दूसरा वाला व्यक्ति आएगा वो 35 किलोग्राम तो लेकर ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया है। एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। अगर एवरेज बढ़ गया है तो भाई ये जो नया व्यक्ति आया है तो ये ज़्यादा लेके आया होगा। भाई 35 किलोग्राम वाला गया, उसकी जगह एक नया व्यक्ति आया और एवरेज बढ़ गई, इसका मतलब वो 35 तो लेके आया ही है। कोई व्यक्ति आ रहा है तो 35 तो लेके आएगा ही। अगर एवरेज बढ़ जाए समझ लो वो ज़्यादा लेके आया है, अगर एवरेज घट जाए समझ लो वो कम लेके आया है। तो यहाँ एवरेज बढ़ गया है,
कितना बढ़ गया है 0.75। तो 20 लोग में एवरेज बढ़ गया है 0.75। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। तो 15 और लेके आया है, तो मतलब 35 किलोग्राम तो था ही, 15 और लेके आया तो कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम का व्यक्ति आया था तभी एवरेज बढ़ गया है 0.75 किलोग्राम से। समझ में आया। अगर यहाँ एवरेज घट जाता तो मतलब 35 किलोग्राम नहीं लाया, वो कुछ कम लेके आता है। 35 किलोग्राम नहीं लाया बल्कि वो कुछ कम लेके आया होगा तभी एवरेज घटा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कह रहा है एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी 24.85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वो प्रत्येक 52 रन पर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। तो उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या बताइए। अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या बताइए। तो ये सवाल जितने भी विकेट वाले सवाल होते हैं एलिगेशन से होते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन से करेंगे। तो देखिए पहला उसका एवरेज कितना दिया है, तो आप कहोगे 24.85। 24.85 रन पर विकेट, मतलब एक विकेट में वो इतने रन देता है। अगर अगली पारी में वो 52 रन देकर 5 विकेट ले लेता है, भाई 52 रन देकर 5 विकेट ले लेता है, इसका अगर भाग दोगे तो कितना आएगा 10.40, मतलब इतना एवरेज आ जाएगा 10.40। अब देखो उसने जब 52 रन देकर 5 विकेट लिया, 52 रन देकर 5 विकेट लिया, उससे क्या हुआ, उसकी एवरेज जो थी वो इतनी कम हो गई। भाई एवरेज उसकी इतनी थी, अब इतनी कम हो गई तो कितनी हो गई होगी, 24 हो गई होगी। भाई 0.5 से कम हो गई ना। एलिगेशन में आप लोग क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो अंतर लोग यहाँ आएगा 13.6, यहाँ अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, सॉरी 0.85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.85। अब देखिए यहाँ पे जब 17 से काटोगे तो ये आ जाएगा 0.8, और 17 से काटोगे तो ये आ जाएगा, 17 से काटोगे तो ये आ जाएगा 0.5। 17 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको 17 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.5 आएगा। क्या आएगा 0.5। अब यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 2 बार हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16:1। 16:1 आ जाएगा। अब ध्यान देना आपको, ये कह रहे उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या बताइए। अच्छा देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे ये जो औसत निकला था वो कितने विकेट पे निकला था, 5 विकेट पे निकला था। भाई 5 विकेट, 52 रन देकर उसने 5 विकेट लिए थे ना। तो यहाँ पे ये जो रेशियो बना है, ये जो रेशियो बना है वो बॉलिंग जब भी गेंदबाज का सवाल आए तो जो रेशियो बनता है वो किसका बनता है, विकेट का बनता है। चीज़ समझ में आ रही है, किसका बनता है, विकेट का बनता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 1 यूनिट आया मतलब 1 विकेट लिया, जबकि 1 विकेट थोड़ा लिया, कितना लिया 5 विकेट लिया। तो 1 को बनाना 5 से, 5 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, 5 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, मतलब 80 विकेट तो उसने पहले लिए थे और 5 विकेट यहाँ लिए। टोटल कह रहा है उसने अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, तो 85 विकेट लिए। कितने लिए 85 विकेट। तो 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है 4 भाइयों की औसत आयु 12 है, यदि उसकी माँ को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, माँ की उम्र बताइए। तो बिल्कुल सेम सवाल है, 4 लोग की औसत आयु 12 है, माँ को भी शामिल कर लोगे तो आप कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग जाएंगे। औसत बढ़ जाता है 5 से, मतलब पहले 12 था अब 17 हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करो, यहाँ 5 कितना बढ़ गया, 5 से बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया 1 से बढ़ गया। ये 4 का गुणा 5 में होता है तो कितना हो जाएगा 20, और ये 17 का गुणा 1 में होता है तो कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 37। तो 37 आयु, माँ की आयु कितनी थी 37 आई है। यहाँ से जो वैल्यू निकलती है वो जो सम्मिलित होता है ना उसकी वैल्यू निकलती है। जैसे यहाँ माँ सम्मिलित हो रही थी, पहले 4 लोग थे फिर माँ सम्मिलित हुई, तो ये माँ जो सम्मिलित होता है उसकी आयु आती है, यहाँ पे उसकी वैल्यू आती है। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है शायद। यार एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है, 20% मेधावी छात्रों का औसत 80 है, 25% मंदबुद्धि छात्रों का औसत 31 है, और बचे हुए 55% छात्रों का औसत ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे परसेंटेज में दिया है तो आप क्या कर लीजिए, टोटल स्टूडेंट मान लीजिए 100, टोटल स्टूडेंट कितना मान ले 100 मान ले, और सभी की आयु कितनी है, तो सभी का औसत कितना है, तो कहोगे 52 है। तो अगर सम निकालना है तो नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाएगा 5200। तो 5200 तो ये सम आ गया।
अब देखिए 100% मान लेते हैं, ठीक। 100% में 20% कितना होगा, 20 होगा। तो 20 लोग का औसत कितना, 80 है, तो सम कितना होगा, 1600, ठीक। फिर 25, 100% में 25% क्या होता है, 25 होता है। 25 का औसत कितना है, 31 है। 25 का औसत 31 है, तो जब गुणा करोगे एवरेज तो औसम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा, 775, 775 प्लस कह रहा 55 लोग का औसत बताइए, तो 55 का औसत मान लेते हैं x है, ठीक। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5200, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2375 और यहाँ हो जाएगा 55 x। तो यहाँ पे जब घटाओगे तो 25 24 24 28, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 जोड़ दो तो 2400, 28 2825 और यहाँ हो जाएगा 55x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 25 अपॉन 55। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 51.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51.4 मतलब एवरेज आ जाएगा, एवरेज कितना जाएगा, 51.4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको आप भाग करोगे, 5 से भाग करोगे तो 11 आ जाएगा, 5 से भाग करोगे तो ये 7, सॉरी ये 7 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक। 5 और ये 6 और ये हो जाएगा 5। तो इसको फिर से भाग करोगे तो 51.4%, 51.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव है वो, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना काम आपका है, मैंने कंसेप्ट बताया, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तो 40 लड़कों की औसत कितनी है, 16 है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष से कक्षा से चला जाता है, एक लड़का चला जाता है जो 17 वर्ष का है, और एक नया अन्य लड़का आ जाता है, उसकी जगह एक नया लड़का आ जाता है, मान लो ए आ जाता है, जिससे क्या होता है, औसत जो होती है वो 15.875 वर्ष हो जाती है। तो कह रहा है नए लड़के की औसत बताइए। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर कोई लड़का जा रहा है, जितनी वैल्यू लेकर जा रहा है उतनी वैल्यू लेकर लड़का दूसरा वाला आएगा, ठीक है। तो ये 17 लेके गया तो 17 लेके ये भी आना चाहिए इसको, लेकिन ये 17 लेके आना चाहिए। अब देखो ये एवरेज पहले 16 थी, अब हो गई 15.85, तो कहोगे कितनी घट गई, तो कहोगे 0.125 घट गई। तो 0.125 घट गई, तो ये घट गई कितने लोग में, 40 लोग में। तो जिसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब मैंने बताया था अगर एवरेज बढ़ रही है, ये मतलब ये जो नया लड़का आया वो कुछ ज़्यादा लेके आया होगा, अगर एवरेज घट रही है तो ये नया लड़का कुछ कम लेके आया होगा। तो यहाँ एवरेज घट रही है मतलब ये 5 कम लेके आया, तो कितना लेके आया, तो आप हो गए 12 लेके आया, तभी एवरेज घट गई। ऑप्शन नंबर ए। 13वां देखते हैं, कह रहा प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो पहली 3 संख्या लिख लो, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, और ये चौथी संख्या। तो कह रहा पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना, चौथी संख्या मान लो x, तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 3x। अगर मैं ये तो एवरेज आया, अगर मैं सम की बात करूं तो भाई 3 संख्याएं हैं और एवरेज कितना 3x, तो सम क्या हो जाएगा 9x, और यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इनका योग अगर मैं कहूँ भाई, पहली 3 संख्याओं का योग 9x है, चौथी का x है, योग कितना हो गया 10x, योग 10x हो गया। और एवरेज की बात करें तो 4 से भाग कर देते हैं, क्योंकि जब भी एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर, 4 से भाग कर दोगे तो ये एवरेज आएगा 4 संख्याओं का, जबकि 4 संख्याओं का एवरेज कितना दिया, 5 दिया। सॉल्व कर लो, यहाँ 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे ये 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कह रहा चौथी संख्या बताइए, चौथी संख्या कितनी है, x है, और x की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। कह रहा 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो कह रहा 8 व्यक्तियों की औसत आयु मान लो x थी, लेकिन बढ़ गई कितने से, 2 से बढ़ गई, x+2 हो गई। जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब 2 व्यक्ति थे, एक 21 वर्ष का था और एक 23 वर्ष का था, इनकी जगह 2 नए व्यक्ति आ गए, ठीक है। तो ये ये दो 21 वर्ष और 23 वर्ष की जगह 2 नए व्यक्ति आ गए, तो क्या हो गया, एवरेज 2 से बढ़ गई। तो खुद बताओ अगर ये लोग, अगर इनका सम में करूँ तो इनका सम कितना आएगा, 44, मतलब ये दोनों कितने थे, 44 वर्ष के थे। अगर ये 44 वर्ष वाले चले गए तो नए वाले जो आने चाहिए वो भी कितने होने चाहिए, वो मिनिमम 44 वर्ष के तो होने चाहिए। अब एवरेज बढ़ गई है मतलब ये कुछ ज़्यादा होंगे, तो
एवरेज कितने से बढ़ गई, 2 से बढ़ गई, कितने लोग में, 8 लोग में, तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 ज़्यादा होंगे तो 16 जोड़ दोगे मतलब 60, तो 60 आया ये दो संख्याओं का योग। कह रहा है नए व्यक्तियों का औसत बताइए। तो भाई नए व्यक्तियों का औसत बताना है ना, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। भाई सम कितना है 60, और नंबर कितने हैं, दो व्यक्ति हैं, तो 2 से भाग कर दो, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आया होगा। चलिए देखते हैं 15वां सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। 11 खिलाड़ियों का औसत आयु मान लो कुछ एक्स थी, लेकिन क्या हो गई, 2 से कम हो गई, x-2 हो गई, ये महीने में है। जब दो नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित दो खिलाड़ियों की जिनकी आयु 17 वर्ष, मतलब एक 17 वर्ष का था और एक 20 वर्ष था, ठीक है, ये लोग चले गए और इनकी जगह दो नए व्यक्ति आ गए। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, पहले 11 लोग की एक्स एवरेज थी, लेकिन जब 17 और 20 वर्ष के दो लड़के जो चले गए तो एवरेज, और उनकी जगह दो नए आ गए, तो एवरेज क्या हो गया, 2 महीने से कम हो गई। तो बताइए इनका जोड़ अगर मैं कहूँ तो ये कितने, 37 वर्ष के थे, 37 वर्ष वाले चले गए, तो जो नए आए हैं वो कितने होने चाहिए, 37 तो होने ही चाहिए। अब एवरेज कम हो गई है, एवरेज कम हो गई मतलब ये 37 के नहीं है, कुछ कम कम के हैं। अगर एवरेज बढ़ जाती तो कुछ ज़्यादा के होते हैं, लेकिन एवरेज यहाँ पे कम हो गई है, इसका मतलब ये कुछ कम के हैं। अभी कितने कम के देख लेते भाई, 2 महीने कम के हैं, तो 2 महीने कम कितने लोग, 11 लोग में तो कितना हो जाएगा, 22 महीने कम है, कितने, 22 महीने कम है, तो 22 महीने से ये कट जाएगा। अब खुद बताओ यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 35, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 वर्ष प्लस 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितने, 24 महीने होते हैं, यहाँ 22 महीने। जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 35 वर्ष, और ये हो जाएगा 2 महीने। तो ये तो योग आया है, ये क्या आया, योग आया है, हमें निकालना है एवरेज, तो एवरेज जब भी निकालना होता है योग में नंबर का भाग कर देते हैं, जब इसमें भाग करोगे तो 17 वर्ष, 17 वर्ष 6 महीने, सॉरी 17 वर्ष 7 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 वर्ष 7 महीने मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। जब इसको डिवाइड करोगे ना भाई, 34, 34 मान लो, 34 वर्ष कितना हो जाएगा, 34 वर्ष, भाई इसको जब तोड़ेंगे 35 वर्ष को क्या करेंगे, 34 प्लस 1 वर्ष प्लस 2 महीने, तो 34 को 2 से भाग करोगे तो 17 वर्ष आ जाएगा। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 2 महीने 14 महीने, 14 महीने को जब 2 से भाग करो 7 महीने आ जाएगा, तो 17 वर्ष 7 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 16। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 30 लोग की औसत आयु कितनी है, 15 है। एक छात्र जिसकी आयु 20 है कक्षा छोड़कर चला जाता है, तो 20 वर्ष का एक लड़का छोड़ के चला जाता है, उसकी जगह दो नए लड़के आ जाते हैं, दो नए लड़के आ जाते हैं जिसकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, जिनकी आयु में कितने का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। तो कह रहा है यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र बताइए, छोटे छात्र की उम्र बताइए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए भाई, पहले कितने लोग थे, 30 लोग थे, और सबकी आयु, औसत आयु कितनी थी, 15 थी, तो अगर मैं सम निकालूं तो सम कितना हो जाएगा, 450। ठीक है, एक 20 नाम का लड़का चला गया, उसकी जगह दो लड़के आ गए, तो अब मैं कहूँ कितने लड़के हो गए, तो 31 लड़के हो गए, लेकिन एवरेज अभी भी कितनी है, 15 है। अब औसत अगर मैं पूछूं, अब औसत कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे औसत हो जाएगा, भाई अब औसत कितना हो जाएगा, तो अब औसत हो जाएगा 465, 465। तो अगर मैं ये कहूँ जो नया बंदा आया है, जैसे इस यहाँ गुणा करोगे तो 5 का 155, और यहाँ 1 का गुणा करोगे तो 31, हो जाएगा 465। अगर मैं कहूँ जो नया बंदा आया है, तो देखिए नया बंदा कितने वर्ष लेके आया होगा, तो आप कहोगे 15 वर्ष लेके आया होगा। भाई पहले 450 थी औसत, अब हो गई 465, तो कितना वर्ष ज़्यादा बढ़ गया, 15 वर्ष ज़्यादा बढ़ गया। और ये 15 वर्ष क्यों बढ़ गया, क्योंकि एक नया व्यक्ति आया है 15 वर्ष का, एक नया व्यक्ति आया है 15 वर्ष का। भाई एक 20 वाला गया था, तो 20 वाला आया भी होगा, एक नया व्यक्ति आया होगा 15 वर्ष का, तभी तो बढ़ा है। ठीक है, तो ये बी 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ईजी सवाल है, कह रहा है ए बी की औसत आयु 14,000 है, अगर इन दोनों की औसत आयु 14,000 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, 28,000। भाई योग निकालने के लिए एवरेज में नंबर का गुणा कर देते हैं। बी और सी की औसत आयु कितनी है, 15,600 है, बी और सी का योग कितना होगा, 31,200। ठीक, और सी प्लस ए का औसत आयु कितना हो जाएगा, 28,800।
अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 2a + b + c, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये जब जोड़ोगे तो 6 यहाँ 88, 3 जीरो, और 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा a + b + c, ये हो जाएगा 44,000। कह रहा है सी की आयु बताइए, सी की आयु बताना। अच्छा, सी की आयु बताना है तो ए बी घटाना पड़ेगा। ए बी की आयु कितनी है 2800, 28,000, तो 28,000 घटा देंगे भाई, ए बी घटाना पड़ेगा तभी तो सी आएगा, और ए बी 28,000, 28,000 घटा देंगे कितना आ जाएगा 16,000, 16,000। ये वैल्यू किसके आ गई, सी के आ गई, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया गया था लेकिन इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है 3 समूह हैं जिनमें 55, 60, 45 विद्यार्थी उपस्थित हैं, का औसत 50, 55, 60 है, सभी विद्यार्थियों का औसत बताइए। भाई देखिए, औसत एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो सम निकाल लेते भाई, 55 विद्यार्थी का औसत 50 है तो गुणा करो 55 × 50, तो ये सम आ गया। 60 का 55 है तो 60 × 55, 45 का 60 है तो 45 × 60, और टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर देखो, इनको जब सबको जोड़ दो 160। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 54.68 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 54.68। बहुत इजी सवाल था, कैलकुलेटिव था, वो कुछ नहीं था। ठीक है, सॉल्व करना आप लोग। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल सेम सवाल है, फॉर्मूले पे है। कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा 30 + 20, और 20 परिणामों का औसत 30 है तो 20 × 30। टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है 30 और 20 मतलब 50, 50 जब इसको सॉल्व करोगे तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करना आगे। 20वां सवाल देखते हैं। कह रहा 20 मापनों का औसत 56 है, तो 20 मापनों का औसत कितना है 56 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के स्थान पर 61 के स्थान पर, मतलब एक 61 मापन लेने के स्थान पर 64 मापन ले लिया गया, मतलब 3 ज़्यादा ले लिया गया। ये 3 ज़्यादा ले लिया गया, किस में बटेगा, 20 लोग में बटेगा। तो 20 लोग में बटेगा तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.15 आएगा, वही प्लस का। आप खुद बताइए, 61 की जगह 64 ले लिया गया, 64 ले लिया मतलब 3 ज़्यादा ले लिया गया, तब एवरेज कितना आया 56 आया। खुद बताना, 3 ज़्यादा लेने के बावजूद, 3 ज़्यादा लिया तब एवरेज कितना आया 56। अगर 3 ज़्यादा ना लिया होता तो एवरेज 56 से थोड़ा कम आता कि नहीं आता। भाई खुद बताइए, 3 ज़्यादा लिया तो एवरेज कितना है 56, अगर ये 3 ज़्यादा ना लिया होता तो एवरेज 56 से कम आता कि नहीं आता। तो आप कहते हैं हाँ आता। और कितना कम आता है भाई, इतना ही तो कम आता है, क्योंकि 3 सब में बट गया तो एवरेज कितना है, तो 56 में से ये चीज़ घटा देंगे 0.15, तो कितना आ जाएगा 55.8, 55.85, ऑप्शन नंबर सी। 21वां देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या निकाल ली जाए, अब कितनी हो गई 4, तो औसत कितना हो गया 25 हो गया। तो देखिए यहाँ कितना घट गया, 27 से 25 हो गया, 2 घट गया। यहाँ कितना घट गया, 5 से 4 हो गया, 1 घट गया। इसका गुणा इसमें होता है तो कितना हो जाएगा -10, इसका गुणा इसमें होता है तो -25, तो टोटल कितना हो जाएगा -35। ये माइनस चीज़ ये बताती है कि यहाँ पे एक संख्या निकल गई है, यहाँ पे एक संख्या निकल गई, जो संख्या निकल गई उसकी वैल्यू कितनी 35, वही पूछा गया, निकाली गई संख्या कितनी 35। 22वां देखते हैं। 12 मंडलों का औसत वजन 1.8 है, तो 12 मंडलों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम है, तो हम इसको ग्राम में लिख देते हैं 1800 ग्राम। एक नए मंडल सम्मिलित कर लिया तो, लेकिन औसत क्या हो गया, वो 50 ग्राम कम हो गया, अब कितना हो गया 1750 ग्राम। तो कितना कम हुआ -50, कितना बढ़ गया यहाँ पे +1, इसका गुणा इसमें होता है तो हो जाएगा -600, इसका गुणा इसमें होता है तो हो जाएगा प्लस का 1750। जब सॉल्व करोगे तो 1150 ग्राम आएगा, किलोग्राम में लिखोगे तो 1.15 किलोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23वां देखते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। कह रहे हैं कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत 12.5 है और अन्य 20 विद्यार्थियों का औसत 13.5 है, संपूर्ण कक्षा का औसत बताइए। तो देखिए भाई, 10 का 12.5 और 20 का कितना है 13.5, 13.1, तो यो ऊपर योग लिख दिया भाई। योग कैसे करते हैं, नंबर में एवरेज का गुणा कर दो, नंबर में एवरेज का गुणा कर दो, संख्या कितनी 30। जब इसको सॉल्व करोगे तो 12.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 24वां देखते हैं। कह रहा किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 की औसत आयु कितनी 8 है। यदि माता पिता को शामिल कर लिया जाए तो माता पिता शामिल कर लो कितना हो जाएगा 8 लोग हो जाएंगे, और उनकी औसत आयु 22 हो जाती है। तो कितना बढ़ गया 16, सॉरी 14, यहाँ कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। क्या करते हैं 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 84, 22 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 44।
टोटल कितना हो गया 128। तो ये माता और पिता दोनों की आयु का योग आया है 128, दोनों की आयु का योग आया है। कह रहे यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु बताइए। अच्छा, इसको हम ऐसा तोड़ें, दो संख्याओं में ऐसा तोड़ें कि इनका अंतर 8 हो, तो कैसे तोड़ोगे भाई? एक 60 ले लो, एक 68 ले लो। तो कह रहा है पिता की आयु माता से 8 वर्ष ज़्यादा है, तो ये पिता हो गए 68 साल के और माता हो गई 60 साल की। तो कह रहा माता की आयु बताइए, तो माता कितना 60। चले देते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक ग्रहण करने आ जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त की आयु बताइए। तो देखिए, ध्यान से देखिए भाई, 10 लोग की औसत आयु मान लेते कुछ एक्स थी, ठीक है। अब एक 25 वर्ष का शिक्षक था, वो चला गया, उसके स्थान पर एक नया मतलब एक शिक्षक यहाँ चला जाता है, एक शिक्षक चला जाता है, मान लो उसकी आयु नहीं मालूम, ए नाम का एक शिक्षक था, वो चला जाता है, उसकी जगह एक नया शिक्षक आ जाता है 25 वर्ष का, ठीक। और इससे जैसे वो नया शिक्षक आता है तो उससे क्या होता है, एवरेज में 3 वर्ष कम हो जाता है। एवरेज कितना हो जाता है, x-3 हो जाता है। तो कह रहा है जो गया था छोड़ के, उसकी आयु बताइए। अच्छा खुद बताइए, नया वाला 25 वर्ष का आया है तो एवरेज क्या हो गया, 3 से कम हो गया। तो जाने वाला 25 लेके तो गया ही होगा, मिनिमम 25 लेके तो गया ही होगा। अब एवरेज यहाँ पे कि देखो क्या हो रहा है, एवरेज यहाँ पे कम हो रही है, एवरेज यहाँ पे कम हो रही है, इसका मतलब ये कुछ ज़्यादा लेके गया भाई, एवरेज कम हो रही ना, इसके आने से एवरेज कम हो रही है, मतलब ये कुछ कम लेके आया, कुछ ज़्यादा लेके गया होगा। तो भाई कितना ज़्यादा लेके गया है ए वाला, ये ज़्यादा लेके गया तभी तो एवरेज कम हुआ है, ये ज़्यादा लेके गया तभी एवरेज कम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, आपको ये पता करना है कि कितना ज़्यादा लेके गया है। भाई ये 3 वर्ष कम हो जा रही है एवरेज, हर किसी में 3-3 कम हो जा रही है, तो कितना कम हो जा रही है, 30। मतलब ये 30 ज़्यादा लेके गया है भाई, 25 तो लेके गया ही गया, 30 और लेके गया है, तो कितना ज़्यादा लेके गया, 55। 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई ये जो गया है बंदा, वो कुछ ज़्यादा लेके गया होगा तभी तो एवरेज कम हुआ है, और ये कुछ कम लेके आया हो तभी तो एवरेज कम हुआ है। तो ये था आज का एवरेज का फर्स्ट पार्ट, एवरेज का ये फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और मैंने इसको बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और अभी थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेके मतलब रात के आसपास आपको 50 तक के क्वेश्चन को 50 तक के क्वेश्चन तक दूसरा बी पार्ट इसका जल्दी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब तैयारी में जुट जाइए, ज़्यादा समय नहीं है एनटीपीसी के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जीके पढ़िए, मैथ्स जितना मैं बना रहा हूँ उतना पढ़ने की ज़रूरत है, अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो रीजनिंग से आएंगे और साइंस और जीएस से आएंगे, तो उनको ज़्यादा फोकस कीजिए। मैथ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।